गुरुजी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस और रिंगटोन के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद गुरु हरगोबिंद साहिब जी को गुरुगद्दी सौंप दी गई। गुरु हरगोबिंद साहिब जी की मजबूत सेना को देखकर चंदू के दिल में डर बैठ गया। चंदू ने श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत में अहम भूमिका निभाई थी और अब उसे चिंता थी कि गुरु के पुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब जी बदला लेने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल करेंगे। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पास में बहुत बड़ी सेना है, हमें सावधान रहना चाहिए। चंदू ने एक योजना बनाई। हमें बादशाह जहांगीर को गुरु हरगोबिंद साहिब के खिलाफ करना चाहिए। परंतु जब सम्राट जहांगीर गुरु हरगोबिंद साहिब जी से मिले तो वह गुरु जी से अत्यंत प्रभावित हो गए। एक दिन सम्राट जहांगीर ने गुरुजी को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया। यात्रा के दौरान एक खूंखार शेर ने सम्राट के सैनिकों पर घात लगाकर हमला कर दिया। जैसे ही शेर सम्राट की ओर बढ़ा, सैनिक डर के मारे छिप गए। यह देखकर कि उनके सैनिक डर के मारे छिपे हुए हैं, सम्राट ने अपनी रक्षा के लिए गुरु हरगोबिंद साहिब जी को बुलाया। बिना किसी हिचकिचाहट के गुरुजी ने अपनी ढाल से शेर के हमले को रोक दिया और तुरंत अपनी तलवार से शेर पर वार कर दिया। शेर मर चुका था। इस प्रकार गुरु साहिब ने जहांगीर की जान बचाई। अपनी पहली योजना विफल होते देख चंदू ने हार नहीं मानी, इसलिए वह एक ज्योतिषी के पास गया और सम्राट से झूठ बोलने के लिए पैसे की पेशकश की। अभी तो तुम्हें 500 सिक्के दिए जा रहे हैं और पूरा काम खत्म हो गया तो 5000 सिक्के मिलेंगे। ज्योतिषी सहमत हो गया। आप मुझसे क्या बुलवाना चाहते हो? मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम्हें सम्राट के सामने यह बोलना होगा कि उन्हें श्राप दिया गया है और यदि सम्राट ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो वह मर जाएंगे। श्राप को हटाने के लिए 3 कार्य करने होंगे और यह कार्य करने के लिए किसी को ढूंढना होगा। पहला काम, बस दिन में 3 बार नहाना है। दूसरा काम, निरंतर ध्यान करना है और आखिरी काम, यह सब उन्हें 40 दिनों तक बिल्कुल एकांत में रहकर करना होगा। ग्वालियर के कैद खाने से ज्यादा एकांत स्थान हो ही नहीं सकता, इसलिए उस व्यक्ति को वहीं रहकर यह सब कार्य करना होगा। जब अंधविश्वासी सम्राट ने ज्योतिषी का आदेश सुना तब वह अपने मृत्यु के भय से घबराने लगे। भयभीत सम्राट ने पूछा, हमारी जान को खतरा है, हमें उपयुक्त व्यक्ति कहाँ मिलेगा? इस कार्य के लिए तो गुरु हरगोबिंद साहिब जी ही सही रहेंगे। वह ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो आपके लिए 40 दिनों तक यह सब कार्य कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपको गुरु हरगोबिंद साहिब से मदद मांगनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो चंदू, जाओ गुरु हरगोबिंद साहिब को यहाँ पर बुलाओ। सम्राट चंदू की चाल में फंस गए और उन्होंने तुरंत गुरुजी को बुलवाया। जब गुरुजी पहुंचे तो वह सम्राट को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गए। सम्राट ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था और काफी दिनों से सोए भी नहीं थे। जब गुरुजी ने पूछा कि क्या हुआ तो भयभीत सम्राट ने कहा, एक श्राप के कारण मेरी जान खतरे में है, कृपया कर मेरी मदद करें। मुझे श्राप मिला है, केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं गुरु साहिब जी। सम्राट ने गुरु साहिब को सब कुछ बता दिया और विनती की कि वह उन्हें बचा ले। हालांकि गुरु साहिब को पता था कि सम्राट से झूठ बोला गया है, फिर भी वह सहमत हो गए। जब वह जेल पहुंचे तो गुरुजी ने देखा कि कई कैदी राजा थे जिन्हें सम्राट जहांगीर ने गलत तरीके से कैद किया हुआ था। जब यह बात कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी ग्वालियर जेल जाने को तैयार हो गए हैं चंदू को पता चली तो उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है, लेकिन उसे पता था कि गुरुजी 40 दिनों के बाद जेल से छूट जाएंगे। इसलिए उसने इस बार गुरुजी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए एक और चालाक योजना बनाई।
मैं उससे हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? चंदू ने गुरुजी के लिए एक सुंदर चोला बनवाया। उन्होंने सावधानी से चोले के ऊपर जहर डाल दिया और आशा की कि यह चोला पहनते ही जहर गुरुजी को मार डालेगा। जब चोले को जेल भेजा गया तो भाई हरदास जी, जो जेल के वार्डन थे, उन्हें चंदू के दुष्ट योजना के बारे में पहले ही पता चल गया था। उन्होंने जहर वाले चोले को गुरुजी तक पहुंचने से रोक दिया। इस बीच जेल में गुरुजी ने कैद राजाओं के साथ ध्यान और सिमरन की दिनचर्या शुरू कर दी थी। आखिरकार 40वां दिन बीत गया और गुरु हरगोविंद साहिब जी की रिहाई का समय आ गया। अतः सिखों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब उनके गुरु जेल से रिहा हो रहे थे। लेकिन बादशाह गुरुजी के बारे में भूल गया था और इसलिए गुरु साहिब जेल में ही रहे। यह सुनने के बाद कि सम्राट गुरुजी को रिहा करना भूल गया है, सिखों को एहसास हुआ कि उन्हें स्वयं सम्राट को याद दिलाना होगा। भाई जेठा जी और भाई पिराना जी ने रात में सम्राट के किले में घुसने का फैसला किया। उन्होंने सावधानी से सभी पहरेदारों को पार किया और सम्राट को अपने बिस्तर पर सोते हुए पाया। फिर उन्होंने 2 खूंखार शेरों का रूप धारण कर लिया। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। उनके पंजे लंबे और नुकीले थे। वे सम्राट के ऊपर बैठ गए और जब वह दहाड़े तो सम्राट डर के मारे चिल्लाया, गुरुजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तब सिंह गायब हो गए। सुबह बादशाह जहांगीर ने अपने सलाहकारों को शेर की कहानी सुनाई। चंदू ने मौके का फायदा उठाया और कहा, यह इस बात का प्रमाण है कि श्राप वास्तविक था। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो गुरुजी को जेल में बंद रखा जाना चाहिए। यह सुनने के बाद भाई जेठा जी और भाई पिराना जी एक बार फिर शेरों का रूप धारण करके सम्राट के पास गए। नहीं। अगली सुबह भयभीत सम्राट, वैद्य जी को बुलाओ, वैद्य जी को बुलाओ, चंदू वैद्य को बुलाओ। ठीक है महाराज। भाई जेठा जी ने खुद को एक चिकित्सक के रूप में पेश किया। भाई जेठा जी ने उन्हें सलाह दी, गुरु को तुरंत जेल से रिहा करो। यह एकमात्र तरीका है जिससे आपकी जान बच सकती है, अन्यथा शेर निश्चित रूप में वापस आ जाएगा। बादशाह ने गुरुजी को रिहा करने के लिए एक दूत भेजा। गुरु हरगोविंद साहिब जी, सम्राट आपको मुक्त कर रहे हैं। अन्य कैदी गुरुजी के बिना नहीं रहना चाहते थे। कृपया हमें मत छोड़ो, मत छोड़ो गुरुजी, हमें मत छोड़ो। गुरुजी ने दूत से कहा, बादशाह जहांगीर के पास वापस जाओ और उससे कहो कि यदि वह गुरुजी को रिहा करना चाहता है तो झूठे तरीके से कैद किए गए सभी राजाओं को भी रिहा करना होगा। किले में वापस सम्राट सभी कैदियों को रिहा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसे श्राप को तोड़ना होगा। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि जब गुरुजी जेल से निकलेंगे तो केवल वे ही राजा रिहा होंगे जो गुरुजी का चोला पकड़कर बाहर आएंगे। गुरु हरगोविंद साहिब जी सहमत हो गए और उन्होंने अपने सिखों से कैदियों के लिए 52 लटकनों वाला एक अनोखा वस्त्र बनाने को कहा। गुरुजी के लिए विशेष पोशाक तैयार की गई और घोषणा की गई कि उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। महल के बाहर हजारों की भीड़ गुरुजी को देखने आई थी, अतः सभी 52 राजा उनके साथ रिहा हुए। इस दिन से गुरुजी को बंदी छोड़ के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है मुक्तिदाता। कुछ समय बाद गुरुजी वापस अमृतसर साहिब चले गए, जहां सिखों ने उनकी वापसी के जश्न में कई दिवस दीपक जलाए।
आज तक दुनिया भर के सिख यह याद करने के लिए दिवाली मनाते हैं कि कैसे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने राजाओं को ग्वालियर जेल से मुक्त कराया और अतः अमृत साहिब लौट गए। त्योहारों पर दिया जलाना शुभ माना जाता है। यह अंधकार में उजाले का प्रतीक है, परंतु दिया क्या है, यह किस बात का प्रतीक है, गुरु साहिब इस पर क्या कहते हैं। वास्तव में उत्सव का उद्देश्य संसारिक बंधनों से हमारी मुक्ति के लिए प्रार्थना करना और गुरु के बताए मार्ग पर चलकर वाहे गुरु यानी परमात्मा से मिलना है। हम मिट्टी, तेल और बाती के दिए को जलाते हैं, परंतु असल में दिया क्या है? असल में मन को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करना ही वास्तव में ज्योत जलाना है, दीपक जलाना है, जैसा कि गुरबाणी में निहित है। इसलिए सच्चे अर्थों में दिए को जलाना मतलब दिव्य ज्ञान और अच्छे गुण प्राप्त करना है, जो मनुष्य को वाहे गुरु यानी परमात्मा से मिलवाता है। भाई गुरदास जी कहते हैं, दीपावली की रात को जलने वाले दिए अंत में जल जाते हैं जब उनका तेल खत्म हो जाता है। सुबह होते ही रात के आकाश के तारे चमकना बंद कर देते हैं। फूलों को तोड़ते ही बाग की सुंदरता गायब हो जाती है। भीड़ के जाने पर तीर्थ स्थान का उल्लास समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि भगवान द्वारा दिया गया जीवन भी अस्थायी है, यह भी एक समय के बाद नष्ट हो जाता है। परंतु गुरुमुख को परमात्मा के माध्यम से स्थायी आनंद का फल प्राप्त होता है जब वह शब्द में रंग जाता है। एक गुरुमुख शब्द से आनंद चाहता है। शब्द से जो आनंद आता है वह अस्थायी नहीं होता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 358 में कहते हैं, मेरे वास्ते परमात्मा का नाम ही दिया है, जो मेरी जिंदगी के रास्ते में आत्मिक रोशनी करता है। उस दिए में मैंने दुनिया में व्यापने वाला दुख रूपी तेल डाला हुआ है। उस आत्मिक प्रकाश से वह दुख रूपी तेल जलता जाता है और जम से मेरा साथ भी समाप्त हो जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 878 में कहते हैं, पहले तो हमें इस मनुष्य जन्म में परमात्मा के चरणों में तवज्जो जोड़नी चाहिए। शरीर को विकारों के भार से बचा के हल्का फूल कर लें। ऐसे शरीर को दुल्हा बना जिस शरीर की सहायता से तू संसार समुद्र के विकारों की लहरों में से पार लांघ सकेगा। तेरे अपने अंदर ब्रह्म अग्नि यानी ईश्वरीय ज्योति है, उसको संभाल के रख। इस तरह तेरे अंदर दिन रात लगातार ज्ञान का दिया जलता रहेगा। हे भाई, तू पानी पर ऐसा दिया तेरा जिस दीपक के प्रकाश से तुझे जीवन यात्रा की सारी गुंजलों की समझ पड़ जाए। अगर सही जीवन जुगती को समझने वाली सद्बुद्धि की मिट्टी हो, उस मिट्टी का बना हुआ दिया परमात्मा स्वीकार करता है। हे भाई, ऊंचे आचरण की लकड़ी से चक्का बना के उस चक्के से दिया घड़। यह दिया इस लोक में और परलोक में तेरा साथ निभाएगा, जीवन राह में तेरी राहबरी करेगा। जब प्रभु खुद ही मेहर की नजर करता है, तब मनुष्य इस आत्मिक दिए के भेद को समझ लेता है, पर समझता कोई विरला है जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है। ऐसे मनुष्य के हृदय में यह आत्मिक दिया टिका रह के जलता रहता है। यह आत्मिक जीवन की रोशनी देने वाला दिया न पानी में डूबता है और न ही किसी चीज से बुझाया जा सकता है। हे भाई, तू भी ऐसा ही आत्मिक जीवन देने वाला दिया रोजाना जीवन की नदी के पानी में तैरा। फिर कितने ही विकारों के तूफान आए, यह आत्मिक जीवन देने वाला दिया डोलता नहीं, यह आत्मिक दिया बुझता नहीं। इस दिए की रोशनी से हृदय सिंहासन पर बैठा हुआ परमात्मा प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। कोई क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो चाहे वैश्य हो,
सिर्फ यह 4 वर्ण ही नहीं, यदि मैं हजारों की जातियां गिनता जाऊं, जिनकी गिनती का लेखा खत्म ही ना हो सके, इन वर्ण जातियों में पैदा हुए जो भी जीव इस तरह का आत्मिक प्रकाश देने वाला दिया जगाएगा, हे नानक, उसकी आत्मिक अवस्था ऐसी बन जाएगी कि वह संसार समुद्र की लहरों में से सही सलामत पार लांघ जाएगा। आज हम आपको बंदी छोड़ दिवस के दिन से संबंधित 10 मुख्य बातें बताने जा रहे हैं। बंदी छोड़ दिवस हर वर्ष श्री हरगोबिंद साहिब के ग्वालियर के किले से रिहा होने की खुशी में मनाया जाता है। वर्ष 1619 में दिवाली से पहले श्री हरगोबिंद साहिब को शहंशाह जहांगीर ने 52 राजाओं के साथ रिहा किया था। जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब को इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि किसी ने जहांगीर के कान भरे थे और कहा था कि गुरु हरगोबिंद साहिब, जो उस समय बहुत छोटी उम्र के थे, अपने पिता गुरु अर्जन देव की शहीदी का बदला जहांगीर से लेना चाहते थे। इस गलतफहमी में जहांगीर ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। दूसरी बात है, जहांगीर बीमार रहने लगे थे और उनके स्वास्थ्य के बारे में जब उनकी बेगम नूरजहां साईं मियां मीर के पास पहुंची और जहांगीर के खराब स्वास्थ्य की चिंता साईं मियां मीर को बताई, तो साईं मियां मीर ने नूरजहां से कहा कि जहांगीर का स्वास्थ्य जब ठीक होगा जब वे गुरु हरगोबिंद साहिब को जेल से रिहा करेंगे। तीसरी बात है, शहंशाह जहांगीर ने गुरुजी की रिहाई का हुक्म दे दिया, मगर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने साथ रह रहे 52 राजाओं की रिहाई के बिना जेल से बाहर जाने को मना कर दिया। चौथी, जहांगीर नहीं चाहता था कि सभी को छोड़ा जाए, इसलिए उसने एक शर्त रखी कि जो भी गुरु हरगोबिंद साहिब का चोला पकड़कर जेल से बाहर आएगा उसे रिहा कर दिया जाएगा। पांचवी, गुरु साहिब ने जहांगीर की चालाकी भांप ली और एक ऐसा चोला पहना जिसके 52 छोर थे। सभी राजाओं ने एक एक छोर पकड़ा और जेल से बाहर आ गए और इस तरह गुरु साहिब के साथ सभी 52 राजाओं को रिहाई मिली। आप फोटो में भी देख सकते हैं कि सभी राजाओं ने गुरुजी का चोला पकड़ा हुआ है। छठी, बंदी छोड़ दिवस का दिवाली के इतिहास से कोई नाता नहीं है। सातवीं, बंदी छोड़ दिवस के दिन गुरु साहिब रिहा हुए थे और दिवाली के दिन वे अमृतसर पहुंचे थे। उस दिन पूरे अमृतसर को लोगों ने गुरु साहिब के वापस आने की खुशी में दियों से जगमग कर दिया था। आठवीं, गुरुद्वारा बंदी छोड़ ग्वालियर में वहाँ बनाया गया जहाँ गुरु साहिब को कैद के दौरान रखा गया था और ग्वालियर के उस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा श्री दाता बंदी छोड़ साहिब। यहाँ हर साल बंदी छोड़ दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नौवीं, जिस दिन गुरुजी रिहा हुए थे उस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10वीं, यह दिन भाई मनी सिंह जी की शहादत के रूप में भी याद किया जाता है। भाई मनी सिंह गोल्डन टेम्पल के ग्रंथी थे जिन्हें लगभग 1734 में शहीद कर दिया गया था। भाई मनी सिंह जी इसलिए शहीद हुए क्योंकि उन्होंने खालसा संगत का एक धार्मिक आयोजन जो दिवाली के दिन होना था उसको लेकर मांगे जा रहे कर या टैक्स को देने से मना कर दिया था। उस समय की वहशी सरकार उन्हें लाहौर लाई और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर बेदर्दी से शहीद कर दिया। मुगलों के चौथे शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर के नाम से जाने जाते हैं। जहांगीर ने एक फरमान जारी किया। फरमान के अनुसार सभी गैर मुस्लिम लोगों को इस्लाम कबूल करना था। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव ने इस्लाम कबूल करने का विरोध किया। फरमान ना कबूल करने के कारण जहांगीर ने उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी और अंत में मृत्यु दंड दे दिया। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद जो कि गुरु अर्जन देव के पुत्र थे, उन्होंने भी जहांगीर के खिलाफ बगावत की। गुरु हरगोबिंद सिंह के बगावती तेवर और उनके पिता के द्वारा लिए गए कर की अदायगी ना करने की वजह से गुरु हरगोबिंद को भी बंदी बना लिया गया। कुछ समय पश्चात जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद और उनके साथ 52 राजाओं को दिवाली के दिन रिहा किया।
उस दिन से ही गुरु के प्यारे दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सतनाम श्री वाहे गुरु।